राधे राधे जय जगन्नाथ पे देखु आमर बोर्ड परीक्षा दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा आम फिजिकल साइंस मु कार्बन मौलिक पर्याय श्रेणीकरण और विद्युत केतेक सिलेक्शन क्वेश्चन नहीं आसी तुम देखिपर ये क्वेश्चन जब तुम करदे तुम आधुरी मु ग्यारंटी देवी जिते भी क्वेश्चन आसो सब आर भितर ही आसो काली आज पढ़ी जाए भी समय अच्छे जो मैंने सब पढ़ी दे तो बेस्ट जो मैंने किसी भी पढ़ीना तो ये क्वेश्चन ही पढ़ी जाओ देख तुम बहुत बढ़िया मार्क रहा। तो कार्बन इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव कार्बन होमोलोगस श्रेणी पृक्त और अपृक्त कार्बन यौगिक होमोलोगस श्रेणी कौन लिख उक्त और अपृक्त हाइड्रोकार्बन मध्य पार्थक्य दर्शाओ एटा लिख तापर सहसंयोज्य बंध कौन सहसंयोज्य बंध कौन लिख इलेक्ट्रॉन सहभाजन फल होता बंध तापर ऑक्सीजन एक बंध करे नाइट्रोजन त्रिबंध करे ऑक्सीजन दुई बंध करे हाइड्रोजन एक बंध करे ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन तीन बंध करे एटा लिख कार्बन कहीं अधिक संख्यार यौगिक सृष्टि करे एटा भेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कार्बन कहीं अधिक संख्यार यौगिक सृष्टि करे एटा को चेंज भी कर क्वेश्चन लिखिपर कि ये क्वेश्चन से नाम ना ना चेंज कर दिया पकई दे था परीक्षा कौन पकई था मैंने कार्बन सर्वगुणधारी प्रकृति लिख तो ये लिखा एटा रिपीटेड क्वेश्चन तापर कार्बन विभिन्न अपरूप सेटा भी इंपोर्टेंट ग्राफाइट हीरा फुलेरिन ये तीन टा विषय लिखिदेव डॉट क्रॉस इलेक्ट्रॉन संरचना एच 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 एक बंध एच ओ डबल बंध ओ एन ट्रिपल बंध एन तापर देखा आल्केन आल्किन आल्काइन यार उदाहरण आ संज्ञा एसब लिखिदेव सूत्र लिखिदेव CnH2n+2 CnH2n CnH2n माइनस सूत्र लिखिदेव तब संरचनात्मक आइसोमर एटा लिखिदेव अणुसंकेत समान थी भितर परमाणु सजा पृथक थे तब संरचनात्मक आइसोमर कहुए टेस्ट पेपर भी अच्छी। तो कार्बन एति सिलेक्शन थिला ये कार्बन तापर मौलिक पर्याय और श्रेणीकरण जोड़ा चैप्टर 5 आम पढ़ुचे केमिस्ट्री डुबेरिन का ट्रायड समूह लिखिए तीन टा उदाहरण पढ़ी जाइए सहित न्यूलैंड का अष्टक नियम तापर आधुनिक पर्याय सारणी पर्याय गुड़िकर मौलिक मान गुण किपरि बदले एटा भी पढ़ी जाए भेरी इंपोर्टेंट अच्छी मेंडेलिव का त्रुटि और सफलता एटा भी पढ़ो भेरी इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन एटा बोर्ड फेवरेट क्वेश्चन एटा तब आधुनिक मेंडेलिव आधुनिक पर्याय सारणी और मेंडेलिव पर्याय सारणी मध्य पार्थक्य एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट तापर आउ क्वेश्चन ऐड कर दी कि हाइड्रोजन को कहीं ग्रुप 1 और ग्रुप 17 रखा जाए एटा भी ऐड कर दी है तापर आ बाकी चैप्टर पछरे आनीबी जदि टाइम है मु कार्य व्यस्त है तो ये बन पारि सो सॉरी किंतु व्यस्त हेनी मैथर सियोर मैथर क्वेश्चन आसो मुझे तो मैथ साइंस और इंग्लिश पढ़ाए तो अलग कौन सब्जेक्ट मु दे पारिनी किंतु ट्राए कल देदेवी इतिहास राजनीति विज्ञान यदि कह मुझेदेवी इतिहास SST भी देदेवी किसी नहीं किंतु मैथर सियोर आसार अच्छी तापर विद्युत विद्युत चैप्टर भोल्ट मीटर एमीटर मध्य पार्थक्य पंक्ति संजोग समांतर राल संजोग मध्य पार्थक्य ओम का नियम गाणितिक सूत्रायन पूरा गाणितिक व्याख्या कर लिखा जूल का तापन नियम एटा भेरी इंपोर्टेंट बारंबार रिपीट है जूल का तापन नियम मन रखिदेव काली परीक्षा तुम एटा देखियो ही पाइब भाविनी क्वेश्चन लीक होगा तापर प्रतिरोधिता रो जोड़ा कौच तो सेटा पढ़ी जाइए समस्त उदाहरण जी सब गाणितिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाइए आज कार्य व्यस्त है तो मु आउ कौन चैप्टर आनी पारना किंतु देखी जो हो पारा टाइम आनी सो खराब भावेनि आपण मैंने देखुंट तो चैनल देखिली मो पूर्व वीडियो हिंदी रे जो आंसर की पठाई समस्त देखी किंतु किए सब्सक्राइब करना कि लाइक भी करना आप मु मोटिवेट हेबी केमिटी ताले मु फ्री रे हेल्प करिया आगे आसली तथापि जे पैसा नौछन तुम ताकू सपोर्ट कर सब्सक्राइब कर किंतु मु फ्री रे ट्राए कर तुमको हेल्प करिया किंतु मते सपोर्ट करना ना। तो
এইটা সରିଲା। ଏବେ ଗଲା ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ବାୟୋଲୋଜିକୁ ଆସି ଏହାର 3ଟା ବିଷୟ ଅଛି। ଏଇ 6ଟା ବିଷୟରୁ ସିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ 6ଟା ବିଷୟ ଆଣିଲି। ଆଉ ବାକି ବି ତୁମେ ଯାହା ପାଇବ ପଢ଼ି ଦେଇପାରିବ ଟେଷ୍ଟ ପେପରରୁ PYQ ଦେଖିଦେଇ ଯାଇଥିବ। ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଏକ ସଙ୍କରଣ ଓ 2 ସଙ୍କରଣ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକକ ଗୁଣନୀତି ପ୍ରଭାବ ଗୁଣନୀତି ପୃଥକୀକରଣ ନିୟମ ସ୍ୱାଧୀନ ଅପବ୍ୟବହନ ନିୟମ। এই ନିୟମଟା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାରିବ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ। ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପାରିବ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ। ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ ଅନୁରୂପୀ ଅଙ୍ଗ এই ଦୁଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡାରୱିନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଟା ବି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଧୁର MCQ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା। ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ୁଛ। ତ ଏଇଟା ବି ପଢ଼ି ଦେଇଯାଇଥିବ। ପ୍ରମାଣ କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର କାହିଁକି ଦର୍ଶାଅ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୌରଚୂଲାର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର ସହ ଦର୍ଶାଅ ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତାର ଗଠନ ଚିତ୍ର। ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ଓ ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ଦେହରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 8 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଥିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ। କୋଇଲାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ଏଇଟା ଆମର ପିଟ୍ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ବିଟୁମିନସ୍ এই ଯେଉଁ 4ଟା ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି। ସବୁଠୁ ନିକୃଷ୍ଟ କିଏ? ପିଟ୍। ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କିଏ? ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। ତ ଆମ ପରିବେଶ ଏଇଟା ଏ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମ ପରିବେଶ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କ'ଣ, ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ବହିରୁ ଭଲ କି ଦେଖି ଯାଇଥିବ, ଛାଡ଼ିବନି। କଥା ମାନ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲି ବର୍ଷ ସାରା ପଢ଼ିନା ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିଦିଅ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ପରିସଂସ୍ଥାର ଗାଠନିକ ଉପାଦାନ 4ଟି ଉପାଦାନ ଅଛି ଆମର ନା, ଉତ୍ପାଦକ, ଭକ୍ଷକ, ଅପଘଟକ ଆଉ ତୃଣଭୋଜୀ। ଏସବୁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଲେଖିଦେବ। ପରିସଂସ୍ଥାର ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ସହିତ 10% ଲିଣ୍ଡେମାନଙ୍କ 10% ନିୟମଟା ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିବ, ଲେଖିଦେବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ଼ କ'ଣ, କେମିତି ତାହା ହୋଇଥିଲା, କିଏ ତାକୁ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଲେଖିଦେବ। ଅମ୍ଳଜାନ ଚକ୍ର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଚକ୍ର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଜୈବ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଜୈବ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ, ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜୈବ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ। ସୋ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଅ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ କି ତୁମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେଉ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ହିନ୍ଦ।